हेलो बच्चों। उम्मीद है आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरी तरह मस्त होंगे। पास्कल ट्रायंगल की बात हो रही थी, बाइनोमियल पढ़ रहे थे हम, और पास्कल ट्रायंगल पढ़ा था हमने। पास्कल अंकल का जो ट्रायंगल था, ऐसा कुछ था यार। वन वन, फिर ऊपर वाले दोनों नंबर ऐड करके नीचे वाला नंबर आ रहा था। स्टार्टिंग में और एंड में तो वन ही आ रहा था। अगली टर्म आएगी वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सिक्स, फोर, वन, ऐसा कुछ था। प्रॉब्लम क्या थी कि हम डायरेक्टली टेंथ रो कैसे लिखें, ये प्रॉब्लम आ रही थी। डायरेक्टली टेंथ रो कैसे लिखें, सेवन्थ रो कैसे लिखें। तो फिर हमने बात की थी, एनालाइज किया था, ऑब्जर्व किया था कि जो ये है 1C1 और ये है 1C0। ऐसा पैटर्न चल रहा था और सी हम डिफाइन कर चुके थे। ये है 2C0, 2C1, 2C2। ध्यान से देखना, 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3। ऐसा ही कुछ चल रहा था। एनसीआर ध्यान है आपको? एनसीआर था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ऐसा कुछ था एनसीआर। एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही बात हुई थी। तो मैं आपसे कहूँ 10C3 निकाल दो, तो हमने लिखा था 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये आएगा 10, 9, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। भाई देखो, 10 फैक्टोरियल में से 10, 9, 8 निकाल लिए, नीचे पूरा 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 3, 2, 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ऊपर क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ तो 5, 3 3 जा 9 और 8, 120। ऐसा कुछ आ रहा है। 10C3। अच्छा, 10C7 लिखें तो 10C7। तो पास्कल ट्रायंगल में, पास्कल अंकल के ट्रायंगल में हमको ये एनसीआर एनसीआर आ रहा है, तो हम उसी पे थोड़ी सी बात कर रहे हैं। 10C7 को लिखें तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। सेम है, आराम से एनालाइज कर लो। दोनों सेम ही चीज लिखी है, थोड़ा बहुत ऑर्डर ऑर्डर बदल गया है शायद, पर मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सेम है। तो 10C7 और 10C3 सेम है, 10C2 और 10C8 सेम है। इनको ध्यान से देखो, 15C4 और 15C11, ये दोनों भी सेम है। तो जो पेयरों में लिखे हैं उनका सम अगर जो ऊपर लिखा है वही आ रहा हो तो दोनों वैल्यू सेम आएंगी। आप एक्सपांड करके देख सकते हो, ये एक्सपांड किया है हमने कि हाँ यार सेम आता है। ठीक है, तो इसका इसका यूज क्या है देखो। मतलब आपको NC(x) मिले और NC(y) मिले, वो कोई आपसे बोले क्या हो रहा होगा, तो बोलना यार एक्स और वाई इक्वल होंगे, या तो हो सकता है एक्स और वाई इक्वल हो तो ये आ जाए 10C3, 10C3, यही लिखा हो। या एक और चीज हो सकती है, ध्यान रखने वाली बात है, यही भूलते हैं लोग, कि x+y=n आ जाए। मतलब 10C3 और 10C7 इक्वल हो सकते हैं। देखो इन दोनों का सम 10, तो ये सेम आते हैं। तो जो पेयरों में लिखे हैं उनका सम अगर सर वाला आ जाए, ऊपर वाला, तो एनसीआर सेम आ जाते हैं दोनों। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखना है एनसीआर की, क्योंकि एनसीआर यार है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं हम। देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ये पास्कल ट्रायंगल एनसीआर एनसीआर से भरा पड़ा है और यही हमारे बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स बनने वाले हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक चीज तो ये x+y(n) आ सकता है, या x=y आ सकता है। ये ध्यान रखना है एनसीआर इक्वल कब हो रहे हैं। ठीक है, एक और मैं आपको चीज सिखा देता हूँ कि अगर 10C3 है, आपसे बोला जाए इसकी वैल्यू निकालो, 10C3 कितना होगा, तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हो। एक तरीका तो आपका बेसिक वाला है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस इनटू नीचे वाला। ठीक है, फिर अभी सॉल्व करेंगे, अभी आया था 120 आया था शायद। ठीक है, आप इसको जल्दी ऐसे कर सकते हो। नीचे 3 लिखा है तो 10, 9, 8 और बस
अगर नीचे 3 लिखा है तो आपको ऊपर 3 लोग लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 10 9 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे इसका फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा देखो, 720 अपॉन 6 120, सेम आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं 4C2 तो 4C2 लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, देखो ना, 4 3, रुक जाओ, 2 लोगों पे क्यों रुक गया, क्योंकि नीचे 2 लिखा है, अपॉन 2 इंटू 1, 12/2 6, 8C2 कितना आएगा बताओ, 8C2। तो 8C2 हम लिख सकते हैं 8 7, बस नीचे 2 है तो 2 लिख के रुक जाना है, अपॉन 2, तो ये आएगा 28। 11C3 तो ये आएगा 11 10 9, अब रुकेंगे क्योंकि नीचे लिखा है 11C3, तो 3 लिख के रुक जाऊंगा, और नीचे क्या आएगा 3 2, तो ये जल्दी करने का तरीका है, ये आ गया 110 इंटू 3/2, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 165 आएगा, वो लिखा है 55 इंटू 3। कहानी समझ गए? तो सिंपल सा है, एनसीआर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसमें आप ये है 4C1, तो 4C1 की वैल्यू बताओ। तो 4C1 की वैल्यू 4, रुक जाए क्योंकि नीचे पैरों में 1 लिखा है, अपॉन 1 तो 4 ही आएगा। ये है 4C2, चेक कर लें एक बार, 4C2 है, तो 4C2 की वैल्यू 4 इंटू 3, C2 है तो 2 लिख के रुक जाओ, अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, तो ये देखो 6 आ रहा है। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही है पास्कल के ट्रायंगल में। ठीक है, एक दो रिजल्ट और लोग बोलते रहते हैं, लिख देते हैं, NC0 ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल, तो देखो ये आ गया 1। NC1 ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ऊपर वाला फैक्टोरियल डिफरेंस फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर अगर हम n खींच लें तो पीछे छूट जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और नीचे n-1 का फैक्टोरियल ही बैठा है, तो बेसिकली NC1 ये आ गया n। ठीक है, तो ये भी मजेदार है। NC0 वो आता है 1। एक और देख लेते हैं, NCN तो NCN आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन डिफरेंस फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाला फैक्टोरियल, तो ये आ गया 1। 0 फैक्टोरियल 1 है और n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसान है, NCN भी निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है तीनों, आपको ध्यान नहीं है तो आप सॉल्व कर लो, NC0 NC1 और NCN। चलिए भाई, अब काम की बात पे आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पास्कल अंकल का बोलना था कि आपके जो कोफिशिएंट्स है 1 2 और 1, इनको आप मेरे ट्राइंगल से डायरेक्टली लिख सकते हो। अभी तो आपको आते हैं a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, तो पर आगे a प्लस बी की पावर 10 होगा तब भी आप मेरी मदद ले सकते हो, ऐसा पास्कल अंकल का बोलना था। देख लें एक बार, पास्कल अंकल ने बोला था 1 1 2 1 1 3 3 1, तो उन्होंने बोला ये जो रो है इसका यूज कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2C0 2C1 2C2, तीनों वैल्यू निकाल के चेक करते हैं कि 1 2 1 ही आ रहा है। देखो 2C0 NC0 1 ही आता है, NCN वो भी 1 ही आता है, और 2C1 वो 2 आएगा, NC1 N आता है। ठीक है, यही होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब पास्कल अंकल की मदद से अगर लिखें तो ये आता 3C0 पहला कोफिशिएंट,
ठीक है, और a की पावर 3 b की पावर 0, यही होता है a क्यूब। हम जनरलाइज कर रहे हैं। आप ये मत बोलिएगा अरे सर a प्लस बी की पावर 3 क्या पढ़ा रहे हो, हमको आता ही है। हम इसको जनरलाइज करना चाह रहे हैं। जो हमें आता है उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करके, जो नहीं आता है वो लिख देंगे। तरीका तो यही है। प्लस अगला आएगा 3c1 a की पावर 2 b की पावर 1 प्लस 3c2 a की पावर 1 b की पावर 2। वेरिएबल्स को देखो, वेरिएबल्स को आप देखोगे तो a की पावर 3, b था ही नहीं, पावर 0 मतलब था ही नहीं। फिर a 2 हो गए, एक b आ गया, पावर्स का सम 3 मेंटेन्ड। फिर a 1 हो गया, b 2 आ गए। ठीक है, अब अगला क्या आएगा? अगला आएगा 3c3 a की पावर 0 b की पावर 3, ऐसा कुछ। ठीक है, तो 3c0 ये होता है 1, तो क्या हमने यही पढ़ा था 1a क्यूब, प्लस 3c1 होता है 3, तो ये आ गया 3a² b, प्लस 3c2 होता है 3। आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3c2, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1। समझ आ रहा है? 3c2, तो 3 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे, 3 2 बस, क्योंकि पेरों में 2 लिखा है। तो ये आ गया 3ab² प्लस 3c3 1, a की पावर 0 कुछ नहीं, b क्यूब। यही होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये आप पैटर्न ऑब्जर्व करो, हम किसी की भी पावर लिख देंगे, किसी का भी एक्सपांशन लिख देंगे। बढ़े आगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए ये लिख दो a प्लस बी की पावर 5, करें स्टार्ट। कोफिशिएंट्स 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 ये आएंगे, क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है। ठीक है, और वेरिएबल की पावर मैं आपको बता चुका हूं, वेरिएबल की पावर कम होती जाएगी। तो ये आएगा 5c0 a की पावर 5, b की कोई पावर थी ही नहीं। अगला 5c1 a की पावर 4, b की पावर 1। देखो a धीरे धीरे हट रहा है, b आ रहा है, प्लस 5c2 a की पावर 3, b की पावर 2, प्लस 5c3 a की पावर 2, b की पावर 3, प्लस 5c4 a की पावर 1, b की पावर 4, प्लस 5c5 a की पावर 0 और b की पावर 5। पैटर्न को एनालाइज कीजिए तो ही क्वेश्चन होंगे आपसे। पैटर्न बड़ा सिंपल सा है। कोफिशिएंट्स को देखते हैं पहले, वो पास्कल के ट्रायंगल से आए हैं। 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। और जो वेरिएबल है उसकी पावर हम पहले ही देख चुके हैं कि सबसे पहले a की पावर 5 थी, b था ही नहीं। बोले था नहीं तो तू लिख क्यों रहा है? ये मैंने आपको बस ऐसे ही पैटर्न बना रहा है इसलिए लिख दिया, b की पावर 0 नहीं है, वो आप हटा भी सकते हो। अगला a की पावर देखो कम हो गई, एक a मर गया, उसकी जगह b आया, क्योंकि पावर का सम कांस्टेंट रखना है कितना, 5। n, जो n है वही पावर का सम मेंटेन करके रखना है। फिर 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। और आप ध्यान से देखोगे तो 5c0 कितना होता है, nc0 होता है 1, तो 5c0 1। पास्कल अंकल के ट्रायंगल में हर रो में पहला आदमी और आखिरी आदमी 1 ही था, ये भी 1 आएगा। nc0 ncn 1 होता है, अगर ये दोनों सेम हो तो 1, नीचे पैरों में 0 तो 1। 5c1 आएगा 5। अब या तो आप पास्कल अंकल का पूरा ट्रायंगल लिखो और उसमें देखो कि ये रो जो है 1 5 वाली ये क्या थी। ठीक है, या आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। 5c2 कितना आएगा, निकालना पड़ेगा, निकाल लें। 5 4 बस, पैरों में 2 लिखा है तो रुक जाते हैं, अपॉन 2, तो ये आएगा 10। 5c3 कितना आएगा, अरे 5c2 और 5c3 ये तो इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों के पैरों में जो लिखा है उसका सम 5 है, तो ये भी आएगा 10। 5c4 कितना आएगा, 5।
सॉल्व करो आराम से। 5C4 वही आता है जो 5C1 आता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो स्टार्टिंग का है वही एंड का है, जो सेकंड लास्ट है, सॉरी जो सेकंड है वही सेकंड लास्ट है, जो थर्ड है वही थर्ड लास्ट है, क्योंकि पास्कल अंकल का ट्रायंगल था ही ऐसा। कहाँ गया पास्कल अंकल का ट्रायंगल? ये रहा। अगली रो आती, 1 5 10 10 5 1, उसी रो को अभी अभी हमने यूज किया है। ठीक है, हम कोई भी एक्सपांशन लिख देंगे, हम उससे बोलेंगे यार तू बोल यार, बस तू बता तेरे को कौन सा एक्सपांशन चाहिए। और कुछ बातें कर लेते हैं। अगर मुझे a+b⁴n का एक्सपांशन लिखना है, ध्यान से देखिएगा, तो मैं स्टार्ट करूंगा n⁻⁻⁻⁻, सेम टू सेम a⁻n b⁻0, है ना, जनरल लिख लेते हैं, पावर 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, प्लस अगला आएगा nC1, a की पावर कम होगी और b अभी नया नया आएगा, प्लस nC2, a की पावर और कम होगी, b धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्लस ऐसे ही चलता जाएगा ये सिलसिला। आखिरी में आएगा nCn 5C5, और a की पावर आएगी 0 और b की पावर n बन जाएगी। आराम से देख लो इसको, ये पचाने वाली चीज है, आपको इसको खा के पचाना पड़ेगा तो ही समझ आएगा। देख लो आराम से, पैटर्न बनाने की कोशिश थी, कुछ हद तक हम कामयाब हो गए। और भी एनालिसिस है, और चीजें एनालाइज करेंगे, पर इतना तो समझ आया हमें कि पास्कल अंकल के ट्रायंगल से कोफिशिएंट मिले, और वेरिएबल की पावर का पैटर्न हमने ओरली देख लिया था। और पास्कल अंकल के ट्रायंगल से जो कोफिशिएंट मिले, उसकी एक दिक्कत ये थी कि पास्कल अंकल का ट्रायंगल ऐसे बनता था पूरा, आप एकदम से ये लाइन नहीं लिख सकते। तो उसके लिए हमने एनसीआर देखा कि अरे ये तो 5C0 5C1 5C2 होता है, या 10C0 10C1 10C2 होता है पास्कल अंकल के ट्रायंगल में। तो फिर हम पास्कल अंकल के ट्रायंगल की कोई सी भी लाइन लिख सकते हैं एक साथ। अब हमें ये जरूरत नहीं है कि अरे चलो पूरा ट्रायंगल लिखो और 10वीं रो लिखो, फिर वहां से कोफिशिएंट लाओ और यहाँ यूज करो। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम 15 16 कोई सी भी रो के एलिमेंट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर हमें चीजें पता हो तो। nC0 nC1 nC2 इसकी हेल्प से। हमें देखो 5C0 5C1 5C2 ये चाहिए था, हमने फटाफट लिख लिया। ये छठी रो के एलिमेंट्स है, 5C0 5C1। तो आप पास्कल अंकल का ट्रायंगल लिखोगे तो आपको सिक्स्थ में ये दिखेंगे 1 5 10 10 5 1, छठी रो में 6 लोग पास्कल अंकल के ट्रायंगल में। तो एक बात एनालाइज करने वाली है कि अगर पावर 5 हो तो सामने एक्सपांशन के बाद 6 लोग दिखेंगे। अगर आप पावर लोगे 2 तो आपको सामने 3 टर्म्स दिखेंगी। ये ध्यान रखें हम कि जितनी पावर उससे एक ज्यादा टर्म, जैसे a+b⁻2 है तो 3 लोग मिलते हैं एक्सपांशन के बाद, a+b⁻3 था तो आपको एक्सपांशन के बाद 4 टर्म्स मिलेंगी। देखो, तो मैं आपसे बोलूं a+b⁻50 है, तो जब आप खोल दोगे उनको तो 51 टर्म्स मिलेंगी। ये ध्यान रखना है पहली बात तो, कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा आ रही है, पहली एनालिसिस। दूसरी कि यार कोफिशिएंट्स तुम्हारी जो सीक्वेंस है वो है nC0 nC1 nC2 nCn, ये एक पैटर्न फॉलो कर रही है जो पास्कल के ट्रायंगल से भी मिल जाएगी। तो अगर पावर n है तो nC0 nC1 nC2 nC3 nCn तक। पावर 5 है तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। पावर 10 है तो 10C0 10C1 10C2, इस तरह से डिंग 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 10C10। वो पहला और आखिरी हमेशा 1 आता है, पहला भी 1 आखिरी भी 1, और बीच वाले वैल्यूज बदलते रहते हैं अपनी, और ऐसे चलता है। ये अगर 1 है तो ये 1, ये अगर 2 है तो फिर सेकंड लास्ट 2, ये 3 तो थर्ड लास्ट 3, इस तरह से। देखो यहाँ दिख रहा है, ये 1 ये 1 ये 1 ये 5 ये 5 ये 10 ये 10। ठीक है, ये एनालिसिस है। तो नंबर ऑफ टर्म्स, पहली बात हमने जो एनालाइज करी वो करी कि नंबर ऑफ
टर्म्स इक्वल टू n+1, पावर से एक ज्यादा टर्म्स आती हैं। ठीक है, पहली बात हमने ये एनालाइज करी। दूसरी काम की बात, खतरनाक और चैप्टर खत्म, यही सबसे खतरनाक बात है। अगर मैं आपसे कहूं a+b की पावर 5 में, ध्यान से देखना, a+b की पावर 5 में तीसरी टर्म को ढूंढो, तो आपको तो अभी बेसिक पता है, तो आप बोलोगे अरे सर रुको यार कंफ्यूज कर दिया, a+b की पावर 5 तो 6 टर्म्स आएंगी, और वेरिएबल्स की पावर ऐसे चलेगी, पहले a की पावर 5 रहेगी, b 0, फिर a की पावर 4 होगी, b बेचारा आएगा 1, फिर a की पावर 3 होगी, फिर b आएंगे और 2, इस तरह से चलेगा। तो आप ऐसे लिखते हुए पूरा 5c0 5c1, और आप मुझे बताओगे सर थर्ड टर्म तो ये है थर्ड टर्म। ठीक है, पर अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको ये समझाऊं कि जो थर्ड टर्म है उसमें पेरों में 2 आता है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें 0 आता है, सेकंड में 1 आता है, थर्ड में 2, फोर्थ में 3, फिफ्थ में 4 और सिक्स्थ में 5। अच्छा, तो चौथी टर्म लिखना है तो 5c3 वाली होगी, पांचवी लिखना है तो 5c4 वाली होगी। ये मजेदार है, आप बोलोगे ये तो हमें दिख रहा है उससे नहीं है, ये देख लो बेसिक में, फिर इसको अच्छे वाले सवाल में यूज करेंगे, मतलब जनरल पैटर्न में। अगर मैं आपसे कहूं इस a+b की पावर n में मुझे बताओ सॉरी, a+b की पावर n में तीसरा आदमी कौन होगा, तो आप बुद्धि दौड़ाओगे, तीसरा आदमी चाहिए इसको, तो तीसरा 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 पेरों में लिखा होगा 2, ये रहा, देखो पहला, सेकंड, और यही है थर्ड। तो मैंने एक समस्या आपकी निपटा दी कि आपको तीसरा चाहिए तो आप सीधा लिख दो NC2, आपको 10वां चाहिए तो NC9, 15वां चाहिए तो NC14, ठीक है, आपको छठा चाहिए तो NC5, मतलब छठा टर्म चाहिए, मतलब छठी कुर्सी पे कौन बैठा है, तो NC5 वाला। एक प्रॉब्लम हमने ये निपटाई, ध्यान से देखना, अभी जनरल टर्म बनाऊंगा। दूसरी समस्या एक और मैं आपकी निपटा देता हूं। आप बोलोगे अरे सर NC2 पे तो हम पहुंच गए डायरेक्ट, पर वेरिएबल तो हमको फिर भी शुरू से जोड़ के आना पड़ते हैं, कि पहले पावर थी 5, फिर हुई 4 a की पावर, फिर हुई 3, फिर आप बोलोगे अरे सर तीसरे में a की पावर 3 होगी। मैं बोलूंगा b की, बोले b की तो हम फिर बता देंगे, बची हुई 2, क्योंकि दोनों का सम 5 होगा। अभी इसी में आपसे पूछ लूं चौथी टर्म, तो आप बोलोगे सर चौथी में 5c3, ये हम सीख गए कि 5c3 चौथी टर्म होता है, ये रहा। फिर मैं बोलूंगा वेरिएबल्स की पावर, बोलोगे अरे सर वेरिएबल्स की पावर तो जोड़ के आना पड़ेगी, a की पावर 5, फिर कम हुई 4, फिर कम हुई 3, फिर कम हुई तो 2, तो a की पावर 2 और b की 5, सॉरी b की 3, दोनों को सम 5 मेंटेन करना है। तो मैं आपको ये पावर लिखना और बता देता हूं कि हम जल्दी से पावर भी लिख सकते हैं किसी टर्म की। देखो ध्यान से देखो, एक एक्सपांशन लिखते हैं नया, हम लिखते हैं a+b की पावर 6, तो ये आएगा 6c0, a की पावर 6, b की पावर 0, प्लस 6c1, a की पावर 5, b की पावर 1। ध्यान से देखते हैं ना, 6c2, a की पावर 4, कम होती जा रही पावर, 6 5 फिर 4, अब 3 आएगी, तो b की पावर 2, प्लस 6c3, a की पावर 3, b की पावर 3, भाई थक गए, 6c4, a की पावर 2, b की पावर 4, प्लस 6c5, a की पावर 1, b की पावर 5। अब जाके देखो एक खत्म हो रहा है, अब ये लास्ट टर्म होगी 6c6, a की पावर 0 और b की पावर 5। अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप बोलोगे सर हम ये पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ टर्म्स वो होती है इस 6 से एक ज्यादा, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं पावर से एक ज्यादा। तो देखो 7 लोग होंगे, आप आराम से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग होंगे। पहली एनालिसिस ये हमारी बाइनोमियल एक्सपांशन की, कि नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज्यादा। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे बोलूँ चल 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 पांचवी टर्म बता, तो आप बोलना सर पांचवी टर्म चाहिए आपको,
T5, तो आप लिख लो पावर है 6, तो 6C4, इतना आप लिख लो सर। क्योंकि हमने ये अभी अभी समझा है कि पांचवी टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट के पेयरों में 4 आएगा। आपके पास मौका है सर, आपको पांचवी ही चाहिए, सोच लो। अगर आपको छठी टर्म चाहिए, हम वो भी लिख सकते हैं। छठी टर्म आएगी 6C5, ये रही, ये है सिक्स टर्म, 6C5 वाली। उसने हमसे बोला नहीं पांचवी बता, तो 6C4, मतलब तुझे पांचवी टर्म चाहिए तो जो पेयरों में है वो 4 होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको तीसरी काम की बात बता रहा हूं जो हमारी अटकी हुई है, वेरिएबल्स की पावर। क्या अटका है मामला कि अरे लाइन से चलना पड़ता है, 6 5 4 3 2 1। तो मैं आपको डायरेक्ट लिखना बताता हूं। किसी भी टर्म को ध्यान से देखो, किसी भी टर्म को आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखिएगा। इस टर्म में जो ये 6 है, ये लिखा हुआ है 6 - 0 और ये है 0। इन दोनों की मदद से लिख रहा हूं, देखो। जैसे आपको यहां लिखना है, तो ये जो 5 है ये है 6 - 1, इन दोनों से लिख रहा हूं। और जो b की पावर है वो वही है जो पेयरों में लिखा हुआ है। आपको इस टर्म को देखना है, तो ये जो 2 है ये लिखा है 6 - 4, इन दोनों से लिख रहा हूं। और ये जो b है इसकी पावर है जो पेयरों में लिखा है 4। ध्यान से देखो, ये बस खत्म। अब हमने कोफिशिएंट पकड़ लिया, ठीक है, और वेरिएबल्स की पावर पकड़ ली, तो बचा क्या फिर बाइनोमियल में, एक्सपांशन में यही तो है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है और उसके साथ वेरिएबल्स और उनकी पावर। ठीक है, फिर से देखते हैं। कोई सी भी टर्म उठाओ तो उसमें जो पहला वेरिएबल होता है उसकी पावर आती है इन दोनों का डिफरेंस, 6 - 4। और जो दूसरा वेरिएबल आता है उसकी पावर होती है नीचे वाला। आपको अगर शक है मेरी बातों पर तो आप यहां चेक कर लो। इधर देखो भाई, इस वाले में पहले वेरिएबल की पावर आएगी इन दोनों का डिफरेंस, n - 1, और दूसरे वेरिएबल की पावर आएगी 1। कोई भी टर्म उठा लो, यहां देखें, इसको देख लेते हैं, इसको, बॉक्स को। यहां पे देखो 5C2, तो 5 में से 2 गए तो 3, तो पहले वेरिएबल की पावर आएगी 3, दूसरे की आएगी 2। अब तो खतरनाक हो गए हम। अब ध्यान से देखो, अब सवाल करते हैं। आपको a + b की पावर 28 में राइट 15th टर्म, ध्यान से देखिएगा भाई। अब तो जलवे होने वाले हैं। मैं आप बोल रहा हूं 15वीं टर्म लिखो, तो आप बोलोगे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 15th टर्म चाहिए, तो T15 = NC14। अगर तुझे 15वीं टर्म चाहिए तो मैं R14 लूंगा। R मतलब जो पेयरों में लिखा है, NCR का R। तो तुझे 15वीं टर्म चाहिए, तो मुझे पता है NC14 से मामला स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 28C0 28C1 ऐसे चल रहा होगा। अब पहला वेरिएबल है a, तो उसकी पावर आएगी इन दोनों का डिफरेंस, 28 - 14। दूसरा वेरिएबल है b, तो उसकी पावर आएगी 14। तो ये टर्म बन गई 28C14, a की पावर 14 और b की पावर 14। मस्त टर्म आई, ये है वो टर्म। तो आप इसको एनालाइज कर लो आराम से। मतलब अब हम डायरेक्टली कहीं भी उछल के कोई सी भी टर्म लिख पा रहे हैं। आप सोचो हमने स्टार्ट कहाँ किया था, पास्कल अंकल का ट्रायंगल, जो अगली रो पिछली रो से आया ही रही थी, उसके बिना हो नहीं रहा था। तो पहले हमने उसमें पैटर्न पकड़ा कि एनसीआर है, उसमें सब लोग NC0 NC1 NC2 है, 2C1 2C2 इस टाइप से लोग हैं। फिर उस पैटर्न को आगे बढ़ाया और यहां समझा कि बाइनोमियली एक्सपांड करते हैं तो हर टर्म को हम एक इंडिविजुअल पैटर्न से पकड़ सकते हैं। कोई सी भी लिख दो, मैं आपसे बोलूं T33, मना कर दें, हट, इसको लिख देते हैं हट। इसके एक्सपांशन में टोटल टर्म्स ही 29 है, n से एक ज्यादा, ये आया है 28 + 1 करके। तो हम बोलेंगे तेरे एक्सपांशन में 29 टर्म्स है, बड़ा है या 33rd पूछने। जब है ही 29 टर्म्स तो 33rd कहां से बता दे।
तो 29 से कम कुछ भी पूछ, या 29th टर्म पूछ ले, चल तो हम बोलेंगे 29 बता देते हैं, देखो पूछ ही रहा है तो 29 टर्म मतलब आखिरी टर्म होगी वैसे तो, पर फिर भी हम पैटर्न से लिखेंगे। 29 है तो ये आएगा 28C28। ध्यान से देखो, टर्म नंबर 29 तो इधर एक कम 28, और पहले वेरिएबल की पावर आएगी 0, दूसरे वेरिएबल की पावर आएगी 28। ऐसे करना है। इसको ध्यान से देख लो, अपने अंतर मन में बिठा लो, रटना नहीं है। रटना ही पड़ गया तो आप मैथ्स मत पढ़ो, ठीक है। तो अब कुछ जनरल बातें लिख देते हैं जो किताबें छाप छाप के देती है, आप भी सीख जाना। a प्लस बी की पावर n, ठीक है। इसके बारे में पहली बात, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n+1, पावर से एक ज्यादा, ये पढ़ रखा है हमने। दूसरी बात आपसे बोलेगा जनरल टर्म, हम बोलेंगे ये क्या बोल रहा है भाई साहब, जनरल टर्म? तो वो बोलेगा नहीं, जनरल टर्म मतलब कोई सी भी टर्म पूछ लूं तेरे से, जैसे हमसे पूछेगा 15वीं टर्म, तो हम बोलेंगे जनरल पूछ रहा है 15वीं, तो बोलेगा तू चल 15वीं बता। तो 15वीं टर्म आएगी NC14। अगर 15th टर्म लिखना है तो यहाँ 14 लिखना पड़ता है, एक कम। फिर पहले वेरिएबल की पावर आता है इन दोनों का डिफरेंस, और दूसरे वेरिएबल की पावर आता है जो पैरों में लिखा है 14। ये पढ़ा है हमने, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है तू R+1th टर्म लिख, हम बोलेंगे R+1th कुर्सी पर कौन बैठा है, तो उसके लिए NCR, देखो एक कम लिखा है इससे। हाँ, यहां R लिखता तो हम R-1 लिख देते, और पहले वेरिएबल की पावर n-r, दूसरे की पावर r, तो a की पावर n-r, b की पावर r, खत्म। बड़ा आसान है, बस यही दो बातें, हो गया बाइनोमियल, यही है। तो आपसे कोई भी टर्म लिखवा सकता है, आप बोले अरे तू क्या बताएगा, हम कोई सी भी लिख देंगे, ले ठीक है। बस क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको 10-15, देखो सिंपल सिंपल। अब थोड़ी सी शक्ल बिगाड़ लेगा ये अपनी, आपसे बोलेगा 2x + y की पावर 15, राइट, T10। आपसे बोलेगा 2x + y की पावर 15 में 10वीं टर्म लिख, तो 2x + y की पावर 15 में हमारा a है 2x, फर्स्ट आइटम है 2x, हम आइटम आइटम पढ़ते हैं। ये हमारा पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है जिसको हम a और b से अभी तक नाम दिया था, a और b, वही है ये, ठीक है। तो 10वीं टर्म चाहिए, हम बोलेंगे देख 10वीं टर्म चाहिए तो तेको 9 लिखना पड़ेगा, 15C9। ध्यान से देखिएगा, 15C9, पहले आइटम की पावर, देखो पहला आइटम, उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस पूरा लिख देते हैं, 15 - 9, और दूसरा आइटम उसकी पावर 9। बिल्कुल साफ सुथरा जो हमने पढ़ा वही लिख रहे हैं, बस हमारे आइटम बदल गए इस बार, ए और बी की जगह। तो T10 10वीं टर्म आ जाएगी, 15C9, 2x की पावर 6, y की पावर 9। थोड़ा टाइम पास करें तो ये आएगा 15C9, 2 की पावर 6, x की पावर 6, y की पावर 9। ये देखो सिंपल साफ सुथरा ये होगा, क्लियर है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। 15C9, 2 की पावर 6, x की पावर 6, y की पावर 9, कोई सी टर्म लिख सकते हैं। आपसे बोलेगा नहीं 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 सॉरी, 7वीं टर्म लिख, 7वीं लिख सकते हो आप, 15C6। अगर 7वीं टर्म लिखना है तो r होगा 6, यही मूल मंत्र है चैप्टर का, ठीक है। तो 2x की पावर, अब डायरेक्ट लिख दूं, 2x की पावर 15 में से 6 गए तो 9, और y की पावर 6। थोड़ा बहुत आप टाइम पास कर सकते हो सॉल्व वॉल्व करने के लिए, ये कहानी है, यही चलता रहेगा पूरे चैप्टर में, सारी बातें यही है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। आपसे बोलेगा एक्सपांड 2x/3 - y की पावर 4। आपसे कहेगा इसको एक्सपांड कर दो बाइनोमियल से,
पहली बात। हम बोलेंगे हम माइनस माइनस पढ़ के नहीं आए बीच में, हमें आता है 2x अपॉन 3 प्लस माइनस वाई की पावर 4। हमारे लिए a हो गया है हमारा 2x/3 और हमारा b है -y। हम यही पढ़ के आए हैं घर से, तो यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाद में आप मेच्योर हो जाओगे चैप्टर सॉल्व करते करते, तो फिर आपकी मर्जी, आप खुला खेलो, आपको जो करना करो, पर फिलहाल हमें जो आता है वही करते हैं। तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो गई 2x/3, सेकेंड टर्म हो गई -y, क्योंकि हम बीच में प्लस वाले से एक्सपांशन सीखे हैं। इसका एक्सपांशन लिखना है, हम बोलेंगे अरे यार हम तो कोई सी भी टर्म लिख देते हैं, तू क्या एक्सपांशन पूछ रहा है हमसे, सारी टर्म क्यों लिखे हम। अभी इसके एक्सपांशन में 5 लोग आएंगे तो आपसे 5 टर्म लिखवाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे अरे यार इंडिविजुअली पूछ लेता, तीसरी टर्म लिखो, चौथी लिखो, खैर सारी लिख देते हैं। तो स्टार्ट करें, मामला 4 से करते हैं। 4c0, 4c0, पहले आदमी की पावर, पहले आदमी की पावर इनका डिफरेंस और दूसरे व्यक्ति की पावर 0। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म लिख दी है। सेकेंड टर्म होगी 4c1, पहले व्यक्ति की पावर 3 और दूसरे व्यक्ति की पावर 1। इन दोनों का डिफरेंस यहां जो पैरों में लिखा है वो वहां। अगला 4c2, तो 2x अपॉन 3 की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 प्लस 4c3, 2x अपॉन 3 की पावर 1 माइनस वाई की पावर 3। ठीक है, प्लस 4c4, 2x अपॉन 3 की पावर 0 इंटू माइनस वाई की पावर 4। आराम से देखिए, पहला जो आइटम था, पहली जो टर्म थी 2x/3, उसकी पावरें कम होती गई, 4, 3, 2, 1, 0। और दूसरा जो आइटम था उसकी पावर बढ़ती गई, शुरू में 0, 1, 2, 3, 4, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, ये पैटर्न भी चल रहा है। 0 से स्टार्ट होता है, 4 पे खत्म होता है। 5 लोग एक्सपांशन में आए। ठीक है, हमसे बोलेगा जनरल टर्म लिख, तो हम जनरल टर्म भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं कि TR+1 के लिए यहां लिखेंगे NCR, पहले आइटम की पावर, पहले आइटम की पावर n-r, ध्यान से देखो, और दूसरे आइटम की पावर r, ये लिखेंगे हम। ठीक है, अब r को आप 0 रखो तो ये टर्म आएगी, r को रखो 1 तो ये टर्म आएगी, r को रखो 2 तो तीसरी टर्म आएगी। इस तरह से ये सारा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो इसको आप आराम से एक बार देख लो। आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी आप एक्सरसाइज 2 कर सकते हो, बाइनोमियल की, सॉरी 1 कर सकते हो, एक्सरसाइज 1। ठीक है, सिंपल सिंपल आपसे एक्सपांशन कराएगा। मैं आपको एक दो करा भी देता हूँ, बुक है, आप भी बुक लेके बैठो, बिना बुक के नहीं होगा भाई। तो पहला है x/3 प्लस 1/x की पावर 5। कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा थोड़ा। x/3 प्लस 1/x की पावर 5, आपसे बोला है एक्सपांशन लिख दो। तो पहले तो आपको दुख होना चाहिए कि यार पूरा एक्सपांशन क्यों लिखाता है, कोई भी टर्म पूछ ले, हमने तो वो टोटका सीख लिया, कोई टर्म लिख दे। खैर एक्सपांशन बोला है तो ये आएगा 5c0। पहला आइटम और दूसरा आइटम पहचानना जरूरी है, बीच में माइनस हो तो उसको पीछे वाली टर्म को दे दो। फिलहाल 5c0, पहला आइटम उसकी पावर 5, इन दोनों का डिफरेंस, दूसरा आइटम उसकी पावर 0, जो 1 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो मत लिखो, पर लिख देते हैं, हम पैटर्न फॉलो करते हैं पूरा। प्लस फिर आएगा 5c1, पहला आइटम x/3 उसकी पावर 4, दूसरा आइटम 1/x उसकी पावर 1। फिर आएगा 5c2, पहला आइटम उसकी पावर 3, दूसरे आइटम की पावर 2। 3 टर्म लिख दिए, मुझे पता है मेरे को 6 लिखना है।
अगर पावर 5 है तो मुझे 6 टर्म्स लिखना है। प्लस अगला आएगा 5c3 x/3 की पावर 2 1/x का क्यूब। देखो पहले आइटम की पावर बेचारे की कम होती जा रही है, दूसरे की बढ़ रही है। 5c4 x/3 की पावर 1 1/x की पावर 4 और एक टर्म और आएगी जिसमें बेचारा x/3 मर जाएगा। तो x/3 की पावर 0 1/x की पावर 5। ये आपकी एनसीईआरटी का ही सवाल है, बेसिक। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी दिखेगा कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट 98 माइनस सॉरी 98 की पावर 4। आपसे बोलेगा इसको सॉल्व करो लेकिन बाइनोमियल से। 98 की पावर 4 आप ऐसे भी निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके। बाइनोमियल से करना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना। मेहनत लगेगी थोड़ी, पर वो चाह रहा है आप एक्सपांशन सीखो। वो आपसे ये नहीं चाह रहा है आप अंठानू की पावर 4 निकालो बाइनोमियल से। वो चाह रहा है आप एक्सपांशन सीखे हो या नहीं, और सीखे हो तो हमें बताओ। तो हम बता देते हैं कि रुक भाई, इसको लिखेंगे 100 माइनस 2 की पावर 4। हम बोलेंगे माइनस माइनस वाला हमें नहीं आता। बाकी आप माइनस वाला भी ध्यान से देखोगे तो माइनस वालों में यहाँ यहाँ और यहाँ माइनस आ जाएगा। जहां जहां ये ऑड होता है वहां माइनस आ जाता है। एक बार मैं करके दिखा देता हूं आपको, पर हमने जो सीखा वही लगाते हैं। 100 प्लस माइनस 2 की पावर 4। मिल गए दो लोग। अपना ए है 100 और बी है -2। देख लीजिए ध्यान से। तो a प्लस बी की पावर 4 में आएगा 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0। ध्यान से सीख के जाना इसको। प्लस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1। कितने लोग आएंगे? 5 टर्म्स आएंगे, अभी 2 ही लिख पाया हूं। प्लस 4c2 100 की पावर 2 -2 की पावर 2। ठीक है, प्लस 4c3 100 की पावर 1 -2 की पावर 3 प्लस 4c4 100 मर गया 100 की पावर 0 और -2 की पावर 4। अब उसी का दबदबा है। अब ध्यान से समझना, जब आप इसको एक स्टेप और सॉल्व करोगे तो यार ये तो 1 हो गया। ठीक है, ये जो माइनस है ये आगे कूद के आ जाएगा -2। यहां वाला जो माइनस है ये यहीं मर जाएगा, -2 की पावर 2 है। ये जो माइनस है ये फिर आगे कूदेगा। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि जहां जहां ये ऑड आता है 1 3 आगे है ही नहीं 5 7, तो वहां वहां आप डायरेक्ट माइनस भी लगा सकते हो, ये माइनस वाला। तो a माइनस बी की पावर n भी आप एक्सपांड कर सकते हो, अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन है आपके, चिरकुट चिरकुट आप उनको सबको कर सकते हो। एक बार मैं लिख देता हूं। अगर a माइनस बी की पावर n आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। n/0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस n/1 a की पावर n-1 b की पावर 1। देख रहे हो, ऑड था तो माइनस आ गया। प्लस n/2 a की पावर n-2 b की पावर 2। यहां भी माइनस b की पावर 2 रहा होगा लेकिन वो b की पावर 2 ही बन गया। अगला आएगा माइनस n/3 a की पावर n-3 b की पावर 3। देखो -7 फिर बाहर आ गया, और ये ऐसे ही चलता रहेगा जहां तक कहानी है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज 1 कीजिएगा जिसमें बेसिक एक्सपांशन है और उसी से रिलेटेड सवाल हैं। ठीक है, एक और सवाल है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शो दैट 9 की पावर n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाय 64। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, ये n पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z प्लस, z मतलब इंटीजर्स और z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप बोल रहा है ये 64 से डिवाइड होगा, ये करके बताओ। तो एक तरीका, आप n की वैल्यूज रखो 1 2 3, ये नंबर निकालो। जैसे n को रख देते हैं 1,
तो ये आएगा 9 स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9, ये आएगा 81 माइनस 8 माइनस 9। ठीक है, तो ये कितना आएगा 81 माइनस 9 72 64। तो ये 64 से डिवाइड हो रहा है। तो हम बोलेंगे एन वन रखा हमने, हो रहा है यार। तो बोलेगा सब बता, 2 3 4 सारे रख के। तो इतना टाइम मेरे ख्याल से आपके पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल से कैसे करते हैं वो एक फिक्स तरीका देखते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, लिख सकते हैं आराम से। अब 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 का एक्सपांशन लिखें तो ये आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा a प्लस बी की पावर n, तो वो आता है nc0, पहले की पावर इनका डिफरेंस तो 1 है, दूसरे की पावर 0। ठीक है, तो वो भी 1 ही आएगा। अब इतना कचरा नहीं लिखते हैं, अब धीरे धीरे सीखना भी तो है। प्लस nc1, पहले की पावर, अब पहला व्यक्ति 1 है तो उसकी पावर नहीं लिखेंगे हम, दूसरे की पावर 1, प्लस प्लस n प्लस 1 c2, पहले की पावर इन दोनों का डिफरेंस जो कि 1 है और दूसरे की पावर 2, प्लस ऐसे चलता जाएगा। और आखिरी में आएगा n प्लस 1 cn प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। ये तो हो गया इसका एक्सपांशन, माइनस 8n माइनस 9। आराम से देखो, एक्सपांशन में आपको फिर बता देता हूं, जो पावर है तो पावर c0 से लेकर पावर c पावर तक जाता है मामला। कितनी, n प्लस 1 पावर है तो n प्लस 2 लोग होंगे। इसको सॉल्व करें तो लिखा है nc0 टाइप का, पेरों में 0 आता है तो 1, प्लस ये लिखा है n प्लस 1 c1। ध्यान से देखो, n प्लस 1 c1 n प्लस 1 ही होगा इंटू 8। ठीक है, प्लस n प्लस 1 c2 8 का स्क्वायर, प्लस n प्लस 1 c3 8 का क्यूब, यही पैटर्न चल रहा था, प्लस सो ऑन अप टू n प्लस 1 c n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1, यही है। और इसी में से माइनस हो रहा है 8n माइनस 9। ध्यान से देखिएगा, ठीक ठीक है सवाल। अब यार इसको सॉल्व करो तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 8n प्लस 8, दैट इज 8n प्लस 9। अरे 8n प्लस 9 और पीछे 8n प्लस 9 माइनस हो रहा है तो कट गया। तो अब आपके पास जो आइटम बचा, आप इसको लिखना अच्छे से पूरा, ये बचा। तो आपसे बोला है क्या ये हरे वाला डब्बा हमेशा 64 से डिवाइड होगा, तो हम बोलेंगे इसमें तो हमेशा 64 आ रहा है। 64 इंटू 8, समझ आ रहा है। देखो 8 का स्क्वायर तो सारी टर्म्स के पास है, आखिरी में 8 की बहुत सारी पावर है, हमें तो सिर्फ 2 पावर चाहिए थी डिवाइड करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि देखो हमने है ना ये काट पीट के फिर हम नीचे अगली टर्म लिखेंगे और 8 स्क्वायर कॉमन लेके बताएंगे कि देखो 64 से ऑलवेज डिविजिबल। तो उम्मीद है आप बात समझे होंगे। बेसिक आइडिया है जनरल टर्म पकड़ना बाइनोमियल की। ठीक है, पढ़ते रहिए, आपके जो डाउट्स हो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में या मैसेज कर दीजिएगा। बाय बाय।